इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के खिलाफ वजारत दिफा की तरफ से दायर शिकायत के बारे में होने वाले पैमरा इजलास में सरकारी अरकान ने शिरकत नहीं की, जबकि 5 प्राइवेट अरकान असरार अब्बासी, मियां शम्स, शमा मक्सी, फरीहा इफ्तिखार, जेबा हसन शरीक हुए। इजलास में तफसीली गौर के बाद जियो न्यूज़, जियो तेज और जियो एंटरटेनमेंट के लाइसेंस फौरी तौर पर मुअत्तल और इनके दफातर सील करने का फैसला किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में मियां शम्सुर रहमान ने पैमरा के फैसलों का ऐलान किया। जियो न्यूज़, जियो तेज और जियो एंटरटेनमेंट के लाइसेंस फौरी तौर पर सस्पेंड किए जाते हैं और इनके ऑफिसेज सील करने की हदायत दी जाती है। आज की तमाम मेंबर्स का ये मुत्तफिका फैसला था कि जियो न्यूज़ का लाइसेंस हम कैंसिल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें एक लीगल फॉर्मेलिटी जो अभी पूरी नहीं हुई। हमने ये रिकमेंडेशन सीओसी को भेज दी है और ये हदायत की है कि 28 मई से पहले वो अपनी रिकमेंडेशन हमें वापस भेजेंगे और 28 तारीख को, जो कि हमारी नेक्स्ट मीटिंग तय पाई है, उसमें हम जियो न्यूज़, जियो तेज, जियो एंटरटेनमेंट के लिए एक फाइनल डिसीजन देंगे। मियां शम्सुर रहमान का कहना था कि इजलास में 5 अरकान मौजूद थे और कोरम पूरा था। पैमरा रूल्स के मुताबिक तमाम इख्तियारात अथॉरिटी मेंबरान के पास हैं। उनका कहना था कि मीर शकीलुर रहमान ने पैमरा मुलाजमीन और अथॉरिटी मेंबरान पर अपनी चमक इस्तेमाल की। हमने हकूमती अरकान को, क्यों हमारे कुलीग हैं, हमने उनको मौका दिया कि आए बैठकर दलील के साथ इस केस को हल करते हैं, लेकिन आज भी नहीं आए। 28 को वो आते हैं या नहीं आते। अब रही बात चमक की, मीर शकील साहब ने 94th मीटिंग को, जिस दिन हमने बाइकाट किया, तमाम मेंबर्स को अप्रोच किए, उन्होंने फोन किए, आपको भी आया था सर फोन? और मुझे भी फोन आए, लेकिन मैंने सुनने से इनकार कर दिया था। तो ये इसमें चमक का बीच में कैसे जिक्र? ये फोन आना चमक। उस दिन पैमरा एम्प्लॉइज के मीटिंग के दौरान ये चमक देखी जा सकती थी, जिसकी नजर है। असरार अब्बासी ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान ने फैसले पर असरअंदाज होने के लिए तमाम मेंबर्स को फोन किए। उन्हें भी फोन किया, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया था। एक तो जियो न्यूज़ का, चूँकि आज एजेंडा नंबर 1 था, लास्ट मीटिंग में ये तय हुआ था कि हम एजेंडा नंबर 1 के तौर पर लेंगे। उसका डिसीजन तहरीरी तौर पर जो तमाम विंग्स पैमरा के हैं उनको हवाले कर दिया गया है। आज ही मीटिंग के दौरान हमें यह बताया गया अथॉरिटी को कि वो मटेरियल जिस पे हमने जियो का लाइसेंस सस्पेंड करके उसकी रेवोकेशन के लिए सीओसी को भेजा है, वही मटेरियल जियो तेज पर चला था। लिहाजा अथॉरिटी ने अपने जो इख्तियारात थे इस्तेमाल करते हुए जियो तेज का लाइसेंस सस्पेंड किया है। आपने देखा वो? लेकिन उसकी, जी हाँ देखा, उसकी रेवोकेशन के लिए तावक्ते के मजीद कार्रवाई न हो, अभी हमने कोई प्रोसीडिंग नहीं की। जहाँ तक जियो एंटरटेनमेंट का मसला है, उस पर अभी हमें अथॉरिटी के दौरान ही, मीटिंग के दौरान ही ये बताया कि सीओसी कराची ने फैसला कर लिया है और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भेज दी है। और फिर जो जियो एंटरटेनमेंट वाला मसला था, वो उसका जितना भी ट्रांसमिशन थी वो मेंबरान के उन्होंने नोट किया हुआ था। लिहाजा जियो एंटरटेनमेंट का लाइसेंस जो अथॉरिटी की पावर है उसके तहत वो भी सस्पेंड कर दिया गया। पैमरा के मेंबर असरार अब्बासी का कहना था कि हुकूमती अरकान अपनी नौकरी और खाल बचाने के लिए इजलास में नहीं आए। वो चाहते हैं कि फैसला प्राइवेट मेंबर्स दें। पता नहीं उनकी नीयत क्या है। हुकूमती अरकान चूँकि वो अफसरान है, वो अपनी स्किन बचाने के लिए उनका यही ख्वाहिश थी कि ये जो प्राइवेट मेंबर है इसका फैसला कर लें, ताकि हम उधर भी पूरे कर लें और इधर भी पूरे कर लें और दरमियान का कोई रास्ता इख्तियार करें। मेरी समझ में अभी तक यही बात आई है।
बाकी उनकी नीयत का मुझे इल्म नहीं है। पैमरा मेंबर्स का कहना था कि जियो न्यूज, जियो तेज और जियो एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की मंसूखी के बारे में हतमी फैसला 28 मई को होने वाले इजलास में किया जाएगा।